यू कैन सी यहाँ पे डू इफेक्ट आ चुका है ऑलरेडी। मेरे से ही ब्लेंड करने वाली थी, जबकि मैंने ब्लेंडर कॉस्मेटिक का यही है लूज पाउडर। दिस इज मैं अपना फेस से ही स्टार्ट करती हूँ पहले। जब मैं आईज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आईज के मामले में मैं हमेशा जब मैं वीडियो स्पेशली बनाने लगती हूँ मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मुझे मेकअप क्या करना है, राइट। और आप कर देगा बिल्कुल हल्का सा ले रही है और उसमें बिल्कुल रेड की भी सामने वाले को आपको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना। ये नीचे फॉल आउट हुआ है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसकी ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जरा मैं इन चिमटियों को निकाल दूँ बिकॉज पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। So hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. I am good, I hope आप सब भी अच्छे। डिस्क्लेमर के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये मत सोचना कि आपको फलाना मेकअप या फलाना टूल ही चाहिए देन आप मेकअप अचीव कर सकते हो। आपके पास जो है आप उसके साथ ही ट्राई करो और हो सकता है आप इससे ज़्यादा अच्छा मेकअप कर पाओ बिकॉज इट्स टोटली अबाउट आपके स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किल्स होनी चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो, आपके पास जो है आप उसके साथ ट्राई करो। तो इसको या काफ़ी जल्दी मैंने मेकअप किया है, तो कुछ भी अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हो। सो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड वीडियोज। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना यूज इज दिस बेलोरा पेरिस का ये डू मॉइस्चराइजर। आई नो पूरा प्रिंट उड़ चुका है बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड काफ़ी अच्छा ड्यू इफेक्ट देता है फेस के ऊपर। सो आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। 625 के आसपास शायद इसका प्राइस था। सी यहाँ पे डू इफेक्ट आ चुका है ऑलरेडी मेरे फेस पे बाय यूजिंग ओनली अ मॉइस्चराइजर। कैन यू बिलीव इट? कोई भी स्टॉप क्रीम यूज नहीं करी है तो ये वाला प्रोडक्ट बेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। So next I'm gonna apply a little concealer because I'm not a foundation person yet. Because मेरी ऑलरेडी ड्राई स्किन है ना, तो मुझे नहीं पसंद फाउंडेशन मेरे फेस के ऊपर। बिकॉज अगर मैं फाउंडेशन अरे यार मैं मस्कारा उठा के लिए फाउंडेशन लगा लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से वॉश ऑफ कर दूँ। सो या आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक का कैपेचिनो मस्कारा इन द शेड 15। सो आई पर्सनली लाइक इट क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। सो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ जिसका स्किन टोन मेरे जैसा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, आई मीन ट्राई कर सकते हैं। सो इट्स गोना बी अ डे मेकअप ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम नॉट अ नाइट आउल। एक्चुअली आई एम नॉट अलाउड फॉर अ नाइट आउट। ओके, सो काफ़ी लाइट रखने वाली हूँ मैं मेकअप को, हाइड नहीं कर रही हूँ। मैं भी अपने फिंगर्स से ही ब्लेंड करने वाली थी जबकि मैंने ब्लेंडर जो है रेडी रखा था। तो यहाँ पर मैं जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ मैं इसको अच्छे से डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। पर्सनली ऐसा ही मेकअप करती हूँ और वही आपको मैं दिखाने वाली हूँ। सो जो लड़कियाँ इस तरीके का मेकअप करती हैं वो ये वाला ट्राई कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने कंसीलर अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पे हाथों हाथ जो है मैं इसको सेट कर लूँगी आईज को। सो आई एम गोना अप्लाई दिस शुगर कॉस्मेटिक का यही है लूज पाउडर। दिस इज माई फेवरेट वाला लूज पाउडर। जब से मैंने इसे यूज़ किया ना इसके बाद से मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। सो मैं यहाँ पर ये इसका स्पंज लूँगी एंड इसको जो है मैं इस तरीके से सेट कर दूँगी और मैं इसको जल्दी से ही डस्ट ऑफ कर दूँगी बिकॉज ड्राई स्किन है तो बेकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, सो आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास 2 पैलेट्स हैं मेकअप रेवोल्यूशन की। बाय वन गेट वन मुझे आराम से मिल गई थी एंड 300 या 350 की एक पड़ी थी बिकॉज इसका MRP 700 है तो 350 का एक मुझे पड़ा था और काफ़ी लॉन्ग टर्म में चला जाएगा ये। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि मेकअप का रूल होता है ट्रांजिशन शेड लगाना होता है तो मैं ट्रांजिशन शेड के लिए मैं ये वाला और ये वाला मिक्स कर दूंगी। सो अब आईज को कुछ इस तरीके से, आपका फेस थोड़ा सा ऐसे ऊंचा और आईज जो है लेफ्ट नीचे की तरफ, अब उसको डैब करके यहाँ पे रखूंगी मैं एंड उसे बाहर से अंदर की तरफ ब्लेंड करूंगी लाइक दिस। आप सकते हो तो मैं ये रेड कलर भी यूज कर रही हूँ। एज यू कैन सी इसको डैब करेंगे और बिल्कुल आउटर व्यू में बनाएंगे। ठीक है, I'm gonna take that पुराना वाला ब्रश ही और इसको जो मैं है ब्लेंड कर देती हूँ साथ में ताकि हार्श लाइंस ना लगे। अगर मैं मेकअप को कंसीडर करूँ, आप मेकअप कितना टाइम लगा लोगे, राइट? स्टार्टिंग के बाद चलो मैं कंसीडर कर लेती हूँ 6 मंथ्स। आप मेकअप लगा रहे हो स्टार्टिंग के बाद, चलो मैं कंसीडर कर लेती हूँ 6 मंथ्स। आप मेकअप लगा रहे हो बिकॉज जो जहाँ पे जैसा भी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रीटी होता है, बस एक्सेप्ट करने की देरी होती है। बिकॉज अगर आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो सामने वाला बंदा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कमियां निकाल ही देगा। सो स्टॉप लेटिंग योरसेल्फ डाउन। आप अपने आप में बहुत सुंदर हो, आप अपने आप में बहुत अच्छे हो।
तो आपको उसको ही एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, आप उसके अंदर बेटर और कर सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स हर किसी को और बेटर दिखना अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है यार, बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप जैसे दिख रहे हो, जैसे हो आप वैसे ही अच्छे हो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं कंसीलर दे रही हूँ हल्का सा, और उसको मैं हल्का सा कट क्रीज इफेक्ट दूंगी, सो दैट मेरा जो मैंने आउटर वे में मेकअप किया ना, वो थोड़ा सा पॉपअप दिखे, राइट। एक डॉट लगाया है ना, इसी को मैं ब्लेंड करूंगी आगे की तरफ। आप अपने फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी दूसरी वाली आंख पे ना आपको फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी, बिकॉज मेकअप इज़ जस्ट एन आर्ट। मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास फलाना फलाना प्रोडक्ट, फलाना फलाना टूल ही होना चाहिए, बट यहाँ इट्स जस्ट प्रोफेशनलिज्म की बात है कि आपके पास फलानी चीज़ होगी तो वो और ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ठीक है। बाकी मेकअप तो यार कोई भी कर सकता है, इवन फिंगर की हेल्प से ज़्यादा ये ब्लेंडेड और मर्ज लग रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी कि ब्रश से किया ना, वो थोड़ा सा हार्श लग रहा है, हार्श इन द सेंस थोड़ा सा कट क्रीज लग रहा है कि हाँ कट क्रीज किया हुआ है। और ये हाथ से मैंने किया ना, काफ़ी ब्लेंडेबल लग रहा है, मतलब बहुत सॉफ्ट लग रहा है, तो इसको भी मैं ऐसे हाथ से ही ब्लेंड कर देती हूँ। अप्लाई सम शिमर ओवर हियर, शैम्पेन शेड लगाते हैं आज, ठीक है। सो ये स्विस ब्यूटी की लिक्विड मेटालिक आई शेडो है, एंड काफ़ी अच्छी डील में मुझे मिल भी गई थी। तो ये वाला शेड जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी, ठीक है। हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ टैप, ताकि वो हार्श सा ना लगे, ठीक है, सॉफ्ट सा लगे। बाद I'm gonna अप्लाई NYB का ब्लैक सेट ब्लैक शेड है, ये काजल लगा रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छा काजल है, काफ़ी अफोर्डेबल है। इसको लाइनर जो लगाते हैं मैं लगा रही हूँ। सो जस्ट डू अगेन फिंगर्स, और उसको इस तरीके से, सुंदर लगी है वो। ये आईलैश कर्लर, इसको मैं ऐसे करके करूँगी, एंड देन लाइक दिस। शुगर का ही मस्कारा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं इस तरीके से। मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है, कुछ ऐसा हार्श नहीं लग रहा और ना ही बहुत सिंपल सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है। अब फेस की बारी आती है, फेस पे भी सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमर ज़रूर लगाऊंगी, फाउंडेशन नहीं लगा रही, बट कंसीलर तो डेफिनेटली लगाने वाली हूँ। ओपन है या कुछ भी वहाँ में लगा दूंगी, लाइक ये नोज़ एरिया, अंडर आई एरिया, इस तरीके से। नॉट गोना लाई अगेन, मैं कंसीलर लूँगी हल्का सा दिस, और इसको ना थोड़ा आप एंगुलर तरीके से ब्लेंड करना, मतलब अपवर्ड साइड पे ब्लेंड करना, सो दैट ऑटोमेटिकली आपका जो है शार्पन सा मेकअप होगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जब आप फेस मेकअप कर रहे हो ना अपना, तो आपको सारे लिक्विड प्रोडक्ट एक ही टाइम पे लगाने हैं। जैसे कि मैंने कंसीलर लगाया तो फटाफट आपको हाथ चलाने हैं। अब यहाँ पे ब्लश ही लगाऊंगी मैं, गिर भी जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। सो नाउअडेज मैं सनकिस ब्लश लगा रही हूँ, बट अभी मैं जो है यहाँ पर लगाऊंगी लाइक अभी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ही लगाऊंगी, हल्का सा नोज पे, हल्का सा। अब लिक्विड चीज़ें जब आप लगा लिया अपने फेस पे, अब हम इसको सेट करेंगे विद अगेन दिस शुगर कॉस्मेटिक का लूज पाउडर। सेफली मैं इसे डस्ट ऑफ कर दूंगी। हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको लाइट लगे शायद और दिखे भी ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये शुगर कॉस्मेटिक का ही ये पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आई एम इन द शेड 01 पीची पिक। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, मतलब अगर आपने ऐसे किया है ना तो ये एकदम से आपको शेड नहीं दिखेगा। एज यू कैन सी बहुत लाइट है। अगर आपका शेड बहुत डार्क है या बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट है ना, देन आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना है, एंड जो फिर रह जाएगा लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट उसको यहाँ पे डैप करना है। बट ये पिगमेंटेड नहीं है ना इतना, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ही अप्लाई करती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। सो मैं आईब्रोज करती हूँ, कितना शूट करती हूँ। मैं आईब्रोज करने वाली हूँ। आईब्रो के लिए आई एम यूजिंग दिस मास्क की आई शेडो पेंसिल। आई एम इन द शेड 102। दिस इज द डार्क ब्राउन शेड। अगर आपने मेरा नायका का हॉल देखा होगा ना, तो तब मैंने ये वाला परचेज किया था। चल ठीक है, कोई नहीं। तो पहले इसको कॉम्ब आउट कर दूंगी। यहाँ पर ब्राउन शेड ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप ब्लैक यूज कर रहे हो ना, तो तब भी उसके साथ आपको ब्लैक मर्ज करके ही अप्लाई करना है। लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन कर लेती हूँ। ओके, वैसलीन मैंने पहले लगा ली थी, आप भी लगा लेना। अपनी नेचुरल अप्लाइन को फॉलो करना है, तो ऐसे ही इसे ब्लेंड कर देती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस प्लम गुडनेस की मैट इन हेवन इन द शेड 12। दिस इज कोकोआ मोचा। सो दिस इज कोकोआ मोचा। काफ़ी शेड का नाम इतना अच्छा सा है, एंड ये काफ़ी सा ना पिंकिश ब्राउनिश न्यूड है।
और ये ऑल्दो ये ख़त्म भी हो गया। नाइस, इसको कंप्लीट कर देते हैं हल्का सा न्यूड शेड देके। ओके सो फटाफट मैं चेंज करके आती हूँ। ओके सो मैं चेंज करके आ गई हूँ एंड आई जस्ट रिमेंबर्ड कि मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया है, सो आई एम गोना अप्लाई सम हाइलाइटर हियर। आर्टी का ये वाला जो पैलेट होता है ना, यही वाला यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा ही करेंगे बिकॉज इट्स डे आफ्टर ऑल। मैं मेकअप फिक्सर यूज़ करी, दिस इज स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। तो या दिस इज़ द फाइनल लुक। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है एंड डेफिनेटली आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ऑनेस्टली बोलूँ मुझे 1 घंटा लगा ये पूरी वीडियो मतलब पूरा मेकअप करने में, बिकॉज मैं वीडियो शूट भी कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली आधे घंटे में आराम से मेकअप हो जाएगा। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फलाना प्रोडक्ट ही चाहिए, फलाना टूल चाहिए, फलानी चीज़ चाहिए। आपके पास जो है आप उसके साथ ट्राई करो। जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना मेकअप के अंदर, जब आप थोड़े से यूज्ड हो जाओगे कि मेकअप किस तरीके से करना है, किस चीज़ को किस तरीके से ब्लेंड करना है या अप्लाई करना है, आफ्टर दैट ही आप कुछ ब्रांड में इन्वेस्ट करो या स्पेंड करो अपने पैसे। बिकॉज पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। आपको किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको मैं यहाँ पे जैसे आपके साथ मेकअप वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि आप ये वाला प्रोडक्ट ही यूज़ करना तब आपको ऐसे रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपके पास जो प्रोडक्ट हो इससे बेटर दिखे वो, मतलब मेकअप करने के बाद आप इससे बेटर दिखो, और हो सकता है आपके पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट हो शायद वो इन प्रोडक्ट से थोड़े से कम पैसों के हों, चीप प्राइस पे हों, बट हो सकता है कि मेकअप अच्छा दे, मतलब उसकी पिगमेंटेशन अच्छी हो, या फिर आपने जिस तरीके से अप्लाई किया अपनी स्किल्स यूज़ करके उससे आपका मेकअप और इन्हांस होकर दिखे, है ना। हो सकता है आपकी स्किन टोन ज़्यादा अच्छी हो सकता है आपकी स्किन इवन अच्छी हो, So yeah, this is my final look. I hope you have enjoyed this video. अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्प आउट किया है या आपने थोड़ा भी इंजॉय किया है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पिछली वीडियोस भी आप जाके चेक कर सकते हो और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।